नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर गाइड में। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्टोमाटा ऑफ द प्लांट ओपन ड्यू टू। पादपों में स्टोमाटा किसके कारण खुलते हैं? पहला ऑप्शन है इफ्लक्स ऑफ पोटासियम आयन, पोटासियम आयनों के बाहर जाने के कारण। दूसरा ऑप्शन है इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के अंदर आने के कारण। इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के अंदर आने के कारण। और चौथा ऑप्शन है इनफ्लक्स ऑफ पोटासियम आयन, पोटासियम आयन के अंदर आने के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनफ्लक्स ऑफ पोटासियम आयन, पोटासियम आयनों के अंदर आने के कारण। नेक्स्ट है व्हेन स्टोमाटा ओपन द पीएच ऑफ गार्ड सेल। जब स्टोमाटा ओपन होता है तो उसका पीएच में क्या चेंजिंग आता है? तो पहला ऑप्शन है स्टोमाटा का पीएच इंक्रीज होता है, दूसरा ऑप्शन है आपका डिक्रीज हो जाता है, और तीसरा ऑप्शन है आपका कोई चेंजिंग नहीं आता है, रिमेन सेम, और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टोमाटा का पीएच इंक्रीज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन अ प्लांट बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। निम्न तापमान उपचार द्वारा पौधों में फूल आने को कहा जाता है। पहला है फर्टिलाइजेशन, बसंतीकरण, दूसरा है ऑप्शन फोटोपीरियोडिज्म, और तीसरा ऑप्शन है क्रायोबायोलॉजी, चौथा ऑप्शन है आपका चिलोलॉजी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय। रूट प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं? मूल दाब को हम किससे मेजर करते हैं? पहला आपका मैनोमीटर, दूसरा है पोटोमीटर, तीसरा है ऑप्शन है आपका एक्सोनोमीटर, चौथा ऑप्शन है आपका ओस्मोमीटर। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम रूट प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण निम्नलिखित में से किस तरंग दैर्ध्य में आता है? पहला ऑप्शन है 500 से 600 नैनोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है आपका 400 से 700 नैनोमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका 450 से 950 नैनोमीटर, और चौथा ऑप्शन है आपका 340 से 450 नैनोमीटर। इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी ATP आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हेक्सोज इन अ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में हेक्सोज शुगर का एक अणु उत्पादित करने के लिए कितने ATP का आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है आपका 18, तीसरा ऑप्शन है आपका 28, और चौथा ऑप्शन है आपका 38। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 18। ठीक है, 18 ATP का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ हेक्सोज शुगर को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बना भाई, अगर पूछता कितना प्रोड्यूस होता है, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर कितना प्रोड्यूस होता है तो आपका कितना होता है? 38 होता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम टिप ऑफ द लीव इज कॉल्ड। पत्तियों की नोकों से पानी की हानि कहलाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका ब्लीडिंग, दूसरा ऑप्शन है गटेशन, तीसरा ऑप्शन है रिस्पायरेशन, और चौथा ऑप्शन आपका ट्रांसपीरेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
गटेशन, ठीक है। गटेशन कहलाता है जब लॉस होता है वाटर के, वाटर कहाँ से, लीफ के टिप से, तो उसको क्या कहते हैं, गटेशन कहलाता है, वो गटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। जल के फोटोलाइसिस के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। फोटोलाइसिस करने का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, पानी का टूटना ही क्या कहलाता है, फोटोलाइसिस कहलाता है। तो उसमें कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है मैंगनीज और चौथा है आपका ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब आपका होगा मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज हेल्प करता है वाटर को फोटो ब्रेक डाउन करने में, फोटोलाइसिस करने में मदद करता है। कौन, तो मैंगनीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए C4 प्लांट। निम्न में से कौन सा C4 पौधे हैं। पहला है मैंगो, दूसरा है एप्पल, तीसरा है आपका टोमेटो, चौथा है शुगर कैन, ठीक है। तो मैंगो की बात करते हैं, आपका ये C3 में आता है, एप्पल भी आपका C3 में आता है, ठीक है। टोमेटो भी आपका C3 में आता है। तो और बच गया से आपका शुगर कैन आपका C4 में आता है, ठीक है, C4। तो शुगर कैन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म इन अ फोटोसिंथेसिस ऑफ द C3 प्लांट। C3 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है, तो वो क्या है, वो क्वेश्चन वो पूछ रहा है। पहला स्टेबल कंपाउंड का नाम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका फोस्फोग्लाइसरिक एसिड, ठीक। दूसरा ऑप्शन है स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है पायरुविक एसिड और चौथा ऑप्शन है आपका राइबोलोज डाइफॉस्फेट। तो C4 में जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो आपका क्या होता है, फोस्फोग्लाइसरिक एसिड, PGA जिसको बोलते हैं, PGA बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है C3 प्लांट में। ये सवाल आपके लिए है, ठीक है। तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक। तो कैसा लगा वीडियो आपको, मिलते हैं फिर कोई न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।